यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, सर्पदंश से ग्रस्त व्यक्ति को प्रति सर्प विष लगाया गया है जो है, यानी कि ये जो प्रति सर्प विष है ये क्या है, ये पूछा गया है कि ये कैसे बनाया जाता है, या इस तरह से आप समझ लीजिए। यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है कि ये किस तरह से बनाया जाता है और उसी के आधार पर हमें आंसर निकालना है। देखिए, जो प्रति सर्प विष होता है इसे कहा जाता है एंटी वेनम। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या कहा जाता है? एंटी वेनम। ठीक है, एंटी वेनम कहा जाता है प्रति सर्प विष को इंग्लिश के अंदर। अब देखो यहाँ पर ये बनता कैसे, इसका प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद हमारे आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो टेक्नीशियन होता है, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर, वो टेक्नीशियन क्या करता है, जो भी जहरीला सांप होता है, या क्योंकि ये जो वेनम होता है, वेनम को बोलते हैं जहर। ये जो वेनम होता है ये अलग अलग टाइप का होता है, जैसे मकड़ी के अंदर अलग होता है, चींटी के अंदर अलग होता है, तो सब में अलग अलग तरीके का होता है। तो जिसका एंटी वेनम बनाया जाता है, जैसे मान लो सांप का एंटी वेनम बनाया गया है, तो पहले उसका थोड़ा सा जहर जो होता है, जो वेनम होता है, वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से कलेक्ट होता है। जो टेक्नीशियन होता है, वो टेक्नीशियन क्या करता है, इसको जहर को इस तरह से कलेक्ट करके उसको प्यूरिफाई करता है। ठीक है, प्यूरिफाई करने के बाद में ये जाता है साइंटिस्ट के पास में, यहाँ से ये ट्रांसफर कर दिया जाता है साइंटिस्ट के पास में, जहां पर ये बनाया जाएगा एंटीवेनम। ठीक है, अब वहां पर क्या किया जाता है कि जो हॉर्स होता है, ठीक है, इस हॉर्स के अंदर बहुत ही लो डोज में, कैसे लो डोज में क्या किया जाता है, इसको दिया जाता है, किसको? हॉर्स को। तो हॉर्स क्या करता है, उस लो डोज के रेफरेंस में एंटीबॉडी यहाँ पर प्रिपेयर कर लेता है, तो कुछ अमाउंट में एंटीबॉडी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस इसके लिए 2 से 3 साल के लिए किया जाता है, जनरली नेक्स्ट ईयर ही इसका काम पूरा कर लिया जाता है। अब क्या होता है कि जब ये इसके अंदर धीरे धीरे एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है उस वेनम के प्रति या उस टॉक्सिन के प्रति, तो फिर इस टॉक्सिन की डोज को और बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसकी डोज को और बढ़ाया जाता है, ताकि इसकी पूरी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। क्योंकि जब हमें जहाँ पर देखो, आपने सुना होगा कि मधुमक्खी जहाँ काट लेती है, जहाँ पर उसका जो टॉक्सिन है जब वो अपने अंदर चला जाता है, तो केवल उसी जगह पर सूजन आती है। ठीक है ना, जहां पर काटा जाता है। जैसे कि मान लो ये हाथ है और इस हाथ पे यहाँ काट लिया मधुमक्खी ने, तो यहीं पर ही थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, सूजन आ जाएगी। यानी कि ये वेनम जो है आगे नहीं फैला है। ठीक है ना, तो अगर हम इसके ब्लड के अंदर और डोज मिलाते जाएंगे तो ये पूरे ब्लड में फैल जाएगा वेनम। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसके प्रति जो एंटीबॉडी होगी वो भी पूरे ब्लड के अंदर अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ाई जाती है। डोज बढ़ाने पर ये जो एंटीबॉडी होती है ये हॉर्स के ब्लड के अंदर जो है इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद में इस हॉर्स से ब्लड को आइसोलेट किया जाता है, ब्लड निकाला जाता है इसका। ठीक है, ब्लड निकालने के बाद में उसमें से प्लाज्मा और ये आरबीसी को अलग कर लिया जाता है। अब ये जो प्लाज्मा होता है इसको इकट्ठा कर लिया जाता है वायल के अंदर। ठीक है, और ये जो वापस से जो ये आरबीसी होती है वापस घोड़े के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है। जो भी रिमेनिंग ब्लड है वो घोड़े के अंदर पहुंचा दिया जाता है। समझ में आगे बात? अब ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा को यहाँ पर इकट्ठा करके और इसको प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है ना, प्लाज्मा को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। अब प्लाज्मा जैसे ही यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाता है, इसको वायल के अंदर, इस तरह के जो वायल होते हैं इन वायल के अंदर भर लिया जाता है, या तो ड्राइड पाउडर के फॉर्म में, या तो ड्राइड पाउडर की फॉर्म में होता है ये। ठीक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्राई पाउडर की फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में ये यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो लिक्विड में या ड्राई पाउडर की फॉर्म में इसको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद में जब भी किसी व्यक्ति को कोई सांप काटता है, तो उस सांप से रिलेटेड जो होता है एंटीवेनम का जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा के अंदर जो है क्या है, यहाँ पर एंटीबॉडीज है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी यहाँ पर कलेक्ट हो गई। अब इस एंटीबॉडी को यहाँ पर कर दिया जाएगा इसके इंजेक्ट। तो ये क्या करेंगी, तुरंत ही इस वेनम के ऊपर, ये जिस जो भी जहर है, इस जहर के ऊपर आकर अटैच हो जाएंगे, और जो है उसका प्रभाव है जहर का वो हो जाएगा कम। ठीक है, खत्म हो जाएगा और इंसान को बचा लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारा पहला ऑप्शन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो यहाँ पर कोई पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई है। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए को काटा जाता है और फिर उसको दूसरे डीएनए के साथ जोड़कर नेक्स्ट प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये यहाँ पर किया नहीं गया है, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, संश्लेषी प्रतिशत विष का संचयन। संश्लेषी का मतलब होता है सिंथेसाइज करना। ठीक है, यहाँ पर कोई सिंथेसिस नहीं हुआ है, एंटी वेनम का संश्लेषण नहीं हुआ है। यहाँ पर है क्या चीज, एंटीबॉडी। यहाँ पर बनाई क्या गई है, एंटीबॉडी, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड है पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी का संचयन। देखो यहाँ पर हमने
क्या है? ये प्रतिरक्षी है। एंटीबॉडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी एंटीबॉडी को, है ना। प्रतिरक्षी बोला जाता है एंटीबॉडी को। ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी है यहाँ पर बनी है, पूर्व निर्मित, पहले से निर्मित एंटीबॉडी है, उसका संचयन करते हैं जो हेटेरोलॉगस पोषी में बनती है। बिल्कुल ये राइट बात है, एकदम करेक्ट। ठीक है। और फोर्थ है अन्य सर्प के सीरम से ली गई प्रतिरक्षी का संचयन। देखो, अन्य सर्प के सीरम से ली गई प्रतिरक्षी का संचयन, यहाँ पर किसी भी प्रतिरक्षी का संचयन नहीं किया गया है। सीरम से हमने जो सर्प के सीरम से कोई चीज नहीं ली है। सर्प का क्या लिया गया है? वेनम लिया गया है। सर्प का क्या लिया गया है? वेनम लिया गया है, सीरम नहीं लिया गया। सीरम किसका लिया गया है? हॉर्स का। ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। यहाँ पर जो सीरम लिया गया है वो किसका लिया गया है? हॉर्स का लिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो किसकी है? हॉर्स की है। एंटीबॉडी भी किसकी है? हॉर्स की है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर एंटीबॉडी जो हॉर्स के अंदर बनी है वो किसकी रेफरेंस में बनी है? इस वेनम की, जो स्नेक का जो वेनम है उस वेनम के रेफरेंस में बनी है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी का संचयन जो हेटेरोलॉगस पोषी में बनती है। अब ये जो होस्ट है, जो होस्ट है यहाँ पर, ये होस्ट इसका हेटेरोलॉगस होस्ट है। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये है इसका आंसर। सही आंसर होगा इसका पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी का संचयन जो हेटेरोलॉगस पोषी में बनती है। अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे अपना सवाल आप लिख सकते हैं अगर आपको भी कहीं पर कंफ्यूजन है। थैंक यू। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एग्जाम@2Z ऐप।